रामदान दिया गुरु महाराज ने, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को इस भवसागर से पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, चले गए। क्यों? कहाँ पहुँच गए? सुख के सागर में। तो उधर से फिर इधर कोई आना पसंद नहीं करता है, आता भी नहीं है। भेजा जाता है जब तब भले आवे यहाँ तकलीफ झेलने के लिए, मनुष्य शरीर में माँ के पेट में 9 महीने लटकने के लिए, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए भले कोई आवे, नहीं तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। तो समझो कि कितने लोग चले गए। अब आप लोग जो गुरु महाराज के अन्य शिष्य हो, जो प्रेमी हो, आप क्या यहाँ रह जाओगे? और अगर मान लो आप नहीं भी पहुँचे इस जन्म में तो आप अटके रह जाओगे। क्योंकि यह है कि गुरु जिसको समर्थ गुरु होते हैं, एक बार अपना लेते हैं और वो जीव पार नहीं हो पाता है एक ही जन्म में, तो ऊपर के लोकों में स्थान मिल जाता है, वहाँ वो चला जाता है। जिसकी जैसी कमाई होती है, जिसकी जैसी साधना होती है, जिसका जैसा खान पान चाल चलन होता है, उसी हिसाब से उसको वहाँ रोक देते हैं। आप ये समझो भजन नहीं भी कर पाया तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन जन्मने मरने की पीड़ा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है मनुष्य शरीर पाने में। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले तो रास्ता बताने वाले सदगुरु मिल ही जाएं। भटकना पड़ता है, जैसे गुरु महाराज को बहुत भटकना पड़ा तब उनको गुरु मिले थे। बहुत से लोगों को भटकना पड़ता है तब गुरु महाराज मिलते हैं। आप बहुत से लोगों को आप समझो कि गुरु महाराज मिल गए, जल्दी मिल गए, लेकिन बहुत लोग तो भटके भी थे तब गुरु महाराज मिले। तो ऐसे भटकना भी पड़ सकता है। तो आप ये समझो कि आपको यह अपना लक्ष्य बनाना है, यह उद्देश्य बनाना है कि अब पुनर्जन्म न हो, दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े। तो अब आप ये समझो इस बात को प्रेमियों कि ये बात को पकड़ने की ज़रूरत है। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहा गया उसको सही रख करके और भजन ध्यान सुमिरन जो एक महामंत्र मन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल जो कहा गया कि यह महामंत्र है, उसका अगर आप जाप करोगे, सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया करते रहोगे, नाम धुनी आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो समझो कि इसी में ऐसे ही खेल खेल में काम बन जाएगा।